हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजय। आज हम करेंगे राइटिंग स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल छोटा टॉपिक है जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। आरबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है नोटिस राइटिंग में। अब नोटिस राइटिंग है क्या, नोटिस है क्या? तो नोटिस क्या है? ए पीस ऑफ राइटिंग की, ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग की, जो राइटिंग का लेखन का एक छोटा रूप है नोटिस। इसमें क्या होता है कि संक्षिप्त वर्ड में, थोड़े शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में हम इंफॉर्मेशन है, जो हमारी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसको ज्यादातर किस पे लिखा जाता है? नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है। तो आज हम करते हैं नोटिस राइटिंग कि नोटिस कैसे राइट किया जाता है। तो नोटिस राइटिंग करते समय हमें किन किन इंपॉर्टेंट फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए, उस पे हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए नोटिस की, नोटिस राइटिंग करते समय हमें कौन कौन से फीचर्स है जो उनको इंक्लूड करना चाहिए नोटिस राइटिंग में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिटन इन ए ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, कि जब भी हम नोटिस लिखे तो हमें एक चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि इसे क्या है, ब्रीफ, संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए, और क्या, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट लिखा जाना चाहिए। जो भी हम उसमें कंटेंट दे रहे हैं, जो भी नोटिस में हम सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना चाहिए और शॉर्ट रूप में लिखना चाहिए, ना कि विस्तार रूप में लिखना चाहिए। अगर हम नोटिस को शॉर्ट रूप में नहीं लिखेंगे तो वो क्या है, नोटिस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इट शुड बी अट्रैक्टिव, कि जो नोटिस आप लिख रहे हो, जो नोटिस राइटिंग आप कर रहे हो, वो आपकी नोटिस राइटिंग क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए दिखने में, और वो पढ़ने में क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। नोटिस राइटिंग आपकी क्या है, अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, आकर्षक दिखनी चाहिए। उसके बाद आता है सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। जब भी आप नोटिस राइटिंग करते हो या कोई भी राइटिंग स्किल है, कोई भी राइटिंग स्किल का टॉपिक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, उसकी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी लैंग्वेज। तो हमें नोटिस राइटिंग करते समय क्या करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, जितना हो सके क्या है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। और फॉर्मल लैंग्वेज हमेशा क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि हमें नोटिस क्या है, संक्षिप्त रूप में देना, नोटिस क्या है, शॉर्ट रूप में हमें नोटिस लिखना होता है, इसलिए उसमें क्या हमें सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल। अब जो भी नोटिस जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर क्या लिखना है हमें, सबसे पहले उसका नेम, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नोटिस को पब्लिश किया जा रहा है या स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या है, उसका नेम आएगा। उसके बाद आएगा डेट। उसके बाद क्या आएगा, डेट आएगी नोटिस की। उसके बाद है टाइटल। टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में आपको सेम नोटिस ही लिखना है। टाइटल में क्या लिखना है, आपको नोटिस ही लिखना है। टाइटल में आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। उसके बाद है हेडिंग और सब्जेक्ट, कि जिस टॉपिक पे आप नोटिस राइट कर रहे हो उसकी हेडिंग क्या है और क्या है उसका सब्जेक्ट, हेडिंग या सब्जेक्ट क्या है उसको मेंशन करना है। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ द नोटिस। उसके बाद आता है नोटिस की बॉडी, नोटिस का कंटेंट, कि हमें किसके बारे में नोटिस राइट करना है, उस कंटेंट को लिखना है हमें, किसमें, शॉर्ट रूप में लिखना है उस कंटेंट को, जिस पे हमने नोटिस लिखना है, जिस हेडिंग पे या जिस सब्जेक्ट पे हमने नोटिस को लिखना है, उसका क्या है, कंटेंट लिखना है हमें, उसका पूरा जो संक्षिप्त रूप है उसको लिखना है। और एंड क्या आएगा लास्ट में, नेम एंड डेजिग्नेशन, कि किसके द्वारा वो नोटिस लिखा गया है और उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, अथॉरिटी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है उसका, पोस्ट क्या है उसकी, ये चीज हम उसमें मेंशन करेंगे। और अंत में क्या करेंगे, इंक्लूड द नोटिस इन ए बॉक्स। और नोटिस हमेशा क्या होना चाहिए, एक बॉक्स में होना चाहिए। नोटिस किस में होना चाहिए, एक बॉक्स में बंद होना चाहिए। अब हम देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा भी नोटिस पब्लिश किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या स्कूल का नाम। स्कूल के द्वारा अगर पब्लिश किया जा रहा है तो स्कूल का नाम। ज्यादातर जो 12th क्लास में या 11th क्लास में नोटिस पूछा जाता है वो क्या है, स्कूल के द्वारा पूछा जाए, तो इसलिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द स्कूल। उसके बाद लिखेंगे डेट,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट हम राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा जो टाइटल हमने यहाँ पे किया था, टाइटल वही लिख देंगे सेम एज इट, नोटिस। क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। उसके बाद हमारा आएगा हेडिंग और सब्जेक्ट। हेडिंग या सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक पे हमें नोटिस को राइट करना है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, हमें यहाँ पे लिख देंगे। तो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि यहां तक आप करोगे नेम ऑफ द स्कूल, डेट और नोटिस, यहाँ पे टाइटल लिखोगे और यहाँ पे क्या है हेडिंग या सब्जेक्ट टॉपिक का नाम लिखोगे। यहां तक आपको क्या करना होगा, यहां तक आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। यहां तक आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, जहां तक उसके कैपिटल लेटर का यूज करना है। उसके बाद क्या, कंटेंट ऑफ द नोटिस। जिस भी टॉपिक पे आप, जैसे यहाँ हेडिंग है, जिस भी टॉपिक पे आप नोटिस राइट करना है उसको शॉर्ट रूप में क्या है, उसका कंटेंट शॉर्ट रूप में आप यहाँ पे लिख दोगे। और अंत में क्या आएगा, नेम किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है और उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है। तो ये फॉर्मेट था नोटिस का। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्या है, नोटिस को अच्छी तरीके से राइट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है, नोटिस को हम किस प्रकार राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस पे नोटिस है। सपोज यू आर अजय स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, राइट ए नोटिस इन नोट मोर देन 15 वर्ड्स। अब ये ध्यान में रखना, यहाँ क्या लिखा है, नोट मोर देन 15 वर्ड्स। कि नोटिस क्या है, नोटिस का रूप क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा रूप होना चाहिए नोटिस का। टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 2020। अब यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, नोटिस लिखना किस पे है, तो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या आया, हमारा टॉपिक है चिल्ड्रंस डे। हमारा टॉपिक क्या है, चिल्ड्रंस डे पे हमें क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो अब हम देखते हैं नोटिस, जैसे कि हमने पहले देखा था नोटिस का जो फॉर्मेट था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कूल का नेम, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ द स्कूल। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द स्कूल कौन सा है, किसके द्वारा ये नोटिस जो है पब्लिश किया जा रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। किसके द्वारा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। तो हमने सबसे पहले क्या है, कैपिटल लेटर में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ द स्कूल लिख दिया, क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। उसके बाद क्या है, डेट, डेट हमें मेंशन करनी थी, तो हमने डेट मेंशन कर दिया नवंबर 3, 2020, यहाँ कह सकते हैं 2020। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे डेट मेंशन हमने करनी है, तो वो कौन सी डेट मेंशन करनी है, हमें 10 दिन पहले की डेट मेंशन करनी है। जब हमारा प्रोग्राम है उससे 5-10 दिन क्या है, पहले की डेट हमें यहाँ पे क्या है, मेंशन करनी है। मानो चिल्ड्रंस डे कब है, 14 नवंबर को सेलिब्रेट करना है, तो हमने यहाँ पे डेट क्या है, उससे 10 दिन पहले की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है हमें। तो यहाँ पे नवंबर 3। उसके बाद क्या, टाइटल लिख दिया, टाइटल में वही लिखना है, सिर्फ क्या है, नोटिस लिखना है। उसके बाद हमने क्या लिखना था, हेडिंग या सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक क्या है, किस पे हमने नोटिस को राइट करना है। तो हमारा टॉपिक क्या था, चिल्ड्रंस डे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, चिल्ड्रंस डे। तो एक बात ध्यान में रखनी है आपको, यहाँ तक आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ तक क्या करना है आपको, कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद हमारा क्या था, कंटेंट हमने लिखना क्या है। तो एक बात आप यहाँ पे प्रॉपर देखोगे, ध्यान अगर आप दोगे, तो जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी में से सारा कंटेंट हमें उठाना होता है। उसी में से क्या सारा कंटेंट उठाना होता है हमें। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। तो हमने जब भी नोटिस को शुरू करना है तो क्या है, हमने सूचना देनी है स्कूल की तरफ से, तो स्कूल के स्टूडेंट्स को सूचना देनी है, सभी स्टूडेंट्स को सूचना देनी है। तो हमने किससे शुरू किया, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। यहाँ पे एक लाइन ये भी आ जाती है, अगर इस तरीके से लिखना है तो दिस इज इन्फॉर्म्ड दैट। तो क्या है कि इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये है ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट चिल्ड्रंस डे, जिसे बाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, चिल्ड्रंस डे
बाल दिवस विल बी सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन 14 नवंबर 2020। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 2020। तो वही चीज यहाँ पे आगे क्या आया कि ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, चिल्ड्रंस डे विल बी सेलिब्रेटेड मनाया जाएगा इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में, कब मनाया जाएगा, 14 नवंबर 2020। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जो भी विद्यार्थी इच्छुक है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, मे गिव्स देयर नेम्स, वो अपने नेम दे सकते हैं, फॉर सॉन्ग्स के लिए, पोएम्स के लिए, स्पीच के लिए, मोनो एक्टिंग के लिए, प्ले नाटक के लिए, ईटीसी कोई भी कल्चरल जो एक्टिविटी कल्चरल प्रोग्राम होगा उसके लिए वो क्या अपने नेम दे सकते हैं। टू द कल्चरल सेक्रेटरी, किसको, कल्चरल सेक्रेटरी को अपना नेम क्या है वो दे सकते हैं। सो दैट प्रॉपर अरेंजमेंट, ताकि क्या है जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, मे बी मेड, वो की जा सके। ये हमारा क्या था, कंटेंट था, ये हमारा क्या था, कंटेंट था। उसके बाद है नेम, किसके द्वारा ये नोटिस लिखा जा रहा है, तो शुरू में आया था सपोज यू आर अजय, किसके द्वारा, अजय के द्वारा। डेजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी है, यहाँ पे आया था सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। तो इस प्रकार आपको क्या है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको जितने भी नोटिस आएंगे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको उस नोटिस को क्या है राइट करना है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है सैंपल नोटिस फॉर टूर, कैंप, फेयर, एग्जीबिशन एंड प्रोग्राम, ईटीसी इत्यादि एक्सेट्रा। तो ये जो नोटिस है, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको करवाया है, ये फॉर्मेट किसके लिए यूज हो सकता है, टूर पे, आपको टूर पे जाना है मान लो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सेम फॉर्मेट क्या आप यूज कर सकते हो, यही सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। उसमें बस प्लेस को मेंशन करना है कि आप टूर पे कहाँ जा रहे हो, मनी, कितनी मनी आपको साथ में लेके जानी है, कितने दिनों का टूर है, डेज मेंशन करने हैं, तो थोड़ी चीजें उसमें मेंशन करके सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या आप नोटिस राइट कर सकते हो। फेयर कोई है, मेला है, उसके लिए आपने नोटिस राइट करना है तो भी इसी फॉर्मेट पे चलेगा। कैंप कोई ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए भी यही फॉर्मेट चलेगा। एग्जीबिशन है, कोई प्रदर्शनी है, उसके लिए भी यही चलेगा। कोई प्रोग्राम है, जैसे ये प्रोग्राम चिल्ड्रंस डे हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग हम नोटिस राइट कर सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रख के, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, वैल्यूएबल पॉइंट को ध्यान में रख के अगर आप नोटिस राइट करोगे तो एक अच्छा और इफेक्टिव अट्रैक्टिव नोटिस आप क्या है राइट कर सकते हो। थैंक यू।